शुरुआत में दिखाया जाता है कि सियांग माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है अपने फादर के साथ और उसके फादर डॉक्टरी लाइन के कुछ बातें बता रहे होते हैं और सियांग काफ़ी इंजॉय कर रही होती है और अपने फादर के साथ। सियांग के डैड आगे बढ़ते हैं, पहाड़ की ओर चढ़ते हैं, तभी अचानक नट खुलने के कारण वो गिरने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सियांग भी जल्दी जल्दी नीचे उतरती है और जाती है, तभी पैर फिसलने के कारण स्लिप करते हुए एक जगह रुकती है और वहाँ आसपास देखती है तो कहीं दिखते हैं दूर उसके डैड। तो दौड़ते हुए सियांग अपने डैड के पास जाती है और चेक करती है तो उसके डैड जिंदा रहते हैं और सीधा करती है और रो भी रही होती है और उसके डैड काफ़ी कराह रहे होते हैं दर्द से। तो उसके डैड सीधा होते हैं तो सियांग देखती है काफ़ी गहरा जख्म है पेट के पास, तो उसे खून रोकती है हाथ से दबा के, फिर कपड़ा से पकड़ के दाबती है और जल्द से फ़ोन करती है 911 को। मगर सिग्नल वीक होने के कारण वहाँ सियांग को कोई जवाब नहीं आता। अब दिन से रात हो गई, कोई लेने नहीं आया था। सियांग कहती है चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। उसके डैड कहते हैं कि मैं कल सुबह तक नहीं बच पाऊँगा, रहने दो तुम। अभी रेडियो पर आवाज़ आता है रेडियो का कि कोई ढूंढने के लिए टीम निकली है, मगर आंधी तूफान के कारण वो नहीं निकली है, अभी थोड़ी देर बाद निकलेगी जब थम जाएगा आंधी तूफान। वहाँ बर्फ़ शुरू हो गया हुआ रहता है और सियांग के डैड बोलते हैं कि बताओ मेरा कैसा है सिचुएशन। तो सियांग देखकर बताती है सिचुएशन, मगर उसके डैड थोड़ा सुधार करते हुए कहते हैं कि तुम एक चीज़ गलती की, डायग्नोसिस। मेरा बचने का कोई रास्ता नहीं है और मैं दर्द में नहीं रहना चाहता, तुम मुझे छोड़ दो। मगर सियांग वहाँ हाथ नहीं हटाती है जहाँ जख्म हुआ रहता है, खून बहुत सारा बह रहा होता है। उसके डैड हाथ उसका हटा रहे होते हैं और सियांग को समझाते हैं कि किसी को अगर ठीक नहीं किया जा सकता है, अगर इतना दर्द में है तो उसे छोड़ देना चाहिए, इससे केवल वो दर्द में ही रहेगा और कुछ नहीं कर पा सकता है। मगर सियांग ये बात नहीं सुनती है। सियांग के डैड काफ़ी समझाने के बाद सियांग वहाँ से हाथ हटा देती है और उसके डैड भी हाथ हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद उसके डैड कुछ भी जवाब नहीं दे रहे होते हैं और सियांग वहीं रो रही होती है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सियांग के डैड हॉस्पिटल में है और वहाँ सियांग भी है और उसका इलाज कर रही होती है सियांग की मॉम ही। वहाँ इलाज करने के बाद भी दिल का धड़कन नहीं शुरू होता है, तभी वहाँ सियांग की बहन आती है और दिल का धड़कन शुरू करने के लिए बार बार प्रेस कर रही होती है चेस्ट। वहाँ पर सियांग उसे रोकने कहती है मगर वो नहीं रुकती, कहती है छोड़ो मुझे, और बार बार प्रेस कर रही होती है। तभी मशीन से आवाज़ आने लगता है और देखने में पता चलता है कि इसका हार्ट बीट शुरू हो चुका हुआ है। फिर सियांग के डैड को ट्यूब लगाया जाता है और आगे के प्रोसेस होता है। ये देखकर सियांग की बहन को राहत आता है और सियांग के पास जाकर एक थप्पड़ खींच के देती है और कहती है कि तुम फिर से मारना चाहती थी डैड को। वहाँ पर बाकी बड़े डॉक्टर सब भी रहते हैं, वो भी देख के सरप्राइज रहते हैं और वहाँ पर चायू भी रहता है। चायू वहीं साइड में खड़ा हो जाता है, बाकी बड़े डॉक्टर सब जा रहे होते हैं वहाँ से वापस। सियांग की मॉम बोलती है कि सियांग सही बोल रही थी, तभी वहाँ सियांग की बहन बोलती है कि आपको क्या सियांग ने बोल दिया, आप देख रहे हैं जिंदा है डैड। सियांग बोलती है कि वो कभी होश में नहीं आ सकते हैं, अगर आ भी गए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हिल सकते हैं, ना डोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं और वो काफ़ी दर्द में है। तो सियांग की बहन कहती है वो जिंदा है ना, कम से कम महसूस कर सकते हैं हमें, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सियांग बोलती है कि महसूस तो कर सकते हैं मगर वो काफ़ी दर्द में है और कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कितना दर्द हो रहा है केवल वही समझ सकते हैं, हम नहीं, हम तो उन्हें महसूस कर सकते हैं, वो भी हमें महसूस कर सकते हैं। तो वहाँ से सियांग चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पॉलिटिक्स खेला जा रहा होता है कि अगर इसका डैड नहीं बच पाए किसको वारिस बनाया जाएगा। ये चश्मिश और ये दोनों डिसाइड कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ सियांग नीचे उतर रही होती है सीढ़ियों से, काफ़ी सैड रहती है, वहीं बैठ जाती है। वहाँ पर चायू आता है और उसे समझाता है कि तुमने जो भी सोचा था सही सोचा था, हमें पेशेंट के लिए सोचना चाहिए ना कि खुद के लिए। नेक्स्ट सीन में सियांग की मॉम वकील से बात कर रही होती है और ये वकील वही रहता है जो चायू का भी केस लड़ा था और उसका दोस्त भी मानता है। सियांग की मॉम बोल रही होती कि कोई लीगल तरीका है क्या ट्यूब हटाने का। वकील बता रहा था नहीं, कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट सीन में एक वकील को दिखाया जाता है, ये वही वकील है जो चायू पर इल्ज़ाम लगाया था। हाल ही में एक नए केस के बारे में बात हो रहा होता है। मीडिया पूछ रही होती है कि आप उसे फांसी नहीं देना चाहते हैं जबकि उसने 2 खून किया है, यह खूनी को बढ़ावा देना नहीं होगा।
तो वह वकील कहता है कि आज तक 20 सालों में यहाँ कभी किसी को फांसी नहीं लगा है, फांसी देना समस्या का समाधान नहीं होगा, उसके लिए उम्र कैद ही सही रहेगा। यानी ये वकील फांसी के सख्त खिलाफ है, चाहे जो हो जाए। ये सब चायू का वकील देख लेता है और टीवी पर, और चायू को बताता है। और चायू का वकील और चायू दोनों खड़े होते हैं और चायू का वकील कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ कैसे हुआ था, पिछली बार इसने आरोप लगाया था। और यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये वकील प्रोसिक्यूटर इल्ज़ाम लगाता है कि ये उस पेशेंट को खून किया था, जबकि चायू कहता है कि मैंने यूथेनेसिया का फॉलो किया था। मगर ये वकील कुछ नहीं सुनता और उसकी बात को नज़रअंदाज करवाता है और कहता है कि यूथेनेसिया हो या कुछ भी, अगर किसी वजह से जान जाता है तो खून खून होगा। फिर प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। चायू का वकील अब जाने लगा और चायू भी जाने लगता है। दूसरी तरफ सियांग मोबाइल में अपने डैड के साथ चैट देख रही होती है और अंतिम बार उसके डैड बता रहे होते हैं कि इस होटल में आकर खाने के लिए साथ हैं। मगर उस समय वो नहीं गई थी, तो वो अभी उठ के जाती है तो वहाँ बाहर चायू भी रहता है, होटल के बाहर ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। तभी देखता है कि सियांग बगल से जा रही है दौड़ते हुए, और सियांग अलग अलग होटल में देखते रहता है कि आखिर किस होटल में आई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे नहीं मिलता। तभी वहाँ चायू आता है, उसका पीछा कर रहा होता है और कहता है कि क्या बात है, खाने के लिए खोज रही है होटल। तो वहाँ पर सियांग बताती है कि लास्ट टाइम फादर ने मुझे इसी होटल में खाने को बुलाया था, फ़ोटो दिखाकर बोलती है। तो चायू बोलता है कि चलो साथ में खोजते हैं। काफ़ी खोजने के बाद सियांग को वो होटल दिख जाता है जहाँ उस होटल में खाई थी फादर के साथ। तो चायू बोलता है चलो अंदर खाते हैं कुछ, अगर नहीं खाओगे तो तुम्हारे डैड को बुरा लगेगा। तो काफ़ी कहने पर सियांग अंदर आ जाती है। दोनों खा कर निकलते हैं। तो चायू बोलता है सियांग को कि अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो यहाँ नहीं रुकता, यहाँ से दूर कहीं चला गया रहता। सियांग बोलती है कि यानी तुम कह रहे हो कि मैं चला जाऊँ, मैं चला गई रहती। चायू बोलता है कि नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा हिम्मत तुम में है जो तुम रुक गई।